खास तौर पे ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, यहीं पे नए मिस्त्री जो है वो मार खा जाते हैं। दोस्तों बहुत तकलीफ होता है जब आपके पूरे पैसे खर्च होने के बाद पता चलता है कि आपका काम गलत हुआ और इस तरीके से पूरे काम को फिर से करना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप घर बनवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत जगह ऐसे होते हैं जहां पे गलती होने का गुंजाइश होता है और इसी गुंजाइश को कम करने के लिए या फिर ख़त्म करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों किचन में क्या गलती हो सकती है, बाथरूम में क्या गलती हो सकती है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो सीढ़ी बनाया जा रहा है आप देखेंगे कि बाकी सब स्टेप इक्वल है, लेकिन जो नीचे वाला स्टेप है कुछ ज़्यादा ही इसका हाइट दे दिया गया है। तो सही है गलत है, पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों इस घर को आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले जो है वो इस तरीके से बिल्कुल फ्रेम खड़ा किया गया है और उसके बाद में ब्रिक वर्क हो रहा है। तो एक ओवरऑल कंप्लीट जानकारी आपको दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और आप तक इतना जानकारी पहुँचाते रहूँ। दोस्तों सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ दोस्तों कि आप देख सकते हैं ये सब जो है वो नॉर्मल छत है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे दोस्तों ये वाला जो छत है ना, बाकी छत से आप देखेंगे कि बिल्कुल नीचे ये छत लटकाया गया है, ठीक है। और इसको बोलते हैं डाउन स्लैब। दोस्तों नीचे में जब बाथरूम वगैरह बनाना होता है ना, तो उसमें आप मिट्टी की खुदाई करके पाइप को डाल सकते हैं। लेकिन यही बाथरूम को छत पे अगर बनाना है दोस्तों, तो इस तरीके से डाउन स्लैब आपको बनवाना पड़ता है। देख सकते हैं चारों तरफ इसके बीम रहेगा, ठीक है। बाकी सब जो छत है बीम के ऊपरी हिस्से में ढाला गया है, लेकिन इतना दूर को जो डाउन स्लैब बोलते हैं उसको दोस्तों बीम के निचला हिस्सा में ढाला जाता है। बस यही अंतर है नॉर्मल स्लैब और डाउन स्लैब में। और ये हमें मदद करता है, एक नहीं यहाँ पे दो है, ठीक है। और ये आउटलेट देना मत भूलिएगा, एक पानी के लिए और एक आपका जो टॉयलेट का वेस्टेज होगा, शौच का वेस्टेज होगा, उसको आउटलेट नीचे टंकी तक पहुँचाने के लिए आउटलेट जरूर दीजिएगा। क्योंकि अगर बीम को बाद में तोड़ते हैं तो वो काफ़ी गलत काम होगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर अभी से आप इस तरीके से पाइप ओवरसाइज पाइप अगर लगाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट यहाँ पे दिया जाएगा, जिससे बीम में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। तो सीक्वेंस वाइज काम कीजिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों मैं आपको सीढ़ी वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वाला जो प्लिंथ बीम है, ठीक है, प्लिंथ बीम है और इससे अगर फ्लोर बनाते हैं ना, इतना पीसीसी का ढलाई होगा, उसके ऊपर दोस्तों कम से कम 3 इंच जो है वो हमारा टाइल्स लगने में जाता है, ठीक है। ऐसे में दोस्तों अगर 6 इंच का एक राइजर है आपका, अगर इस चीज़ को भी 6 इंच का ही रखेंगे ना तो 3 इंच तो आपका टाइल्स ले जाएगा। तो ये सिर्फ 3 इंच बच जाएगा, जो कि काफ़ी भद्दा लगेगा देखने में और यूज करने में भी आसानी नहीं होगा, पैर वगैरह स्लिप करने का चांसेस रहता है। इसलिए सभी राइजर को इक्वल करने के लिए दोस्तों, अगर नीचे से हमको पता है कि 3 इंच इसमें उठाना है तो इसको एक्स्ट्रा पहले से ले लिया जाए, ताकि 6 इंच का अगर इस राइजर को बना रहे हैं तो ये भी 6 इंच राइजर बनने के बाद हो। तो यही कारण है कि नीचे वाला जो स्टेप है उसका राइजर बाकी सबसे ज़्यादा ऊँचा होता है और ये एक बारीकी से काम करने वाला मिस्त्री इस पर ध्यान देता है। दोस्तों आप जैसे कि देखते हैं पहले जो फ्रेम खड़ा कर लिया गया है, पहले बीम की ढलाई हो गई है, छत की ढलाई हो गई और उसके बाद में ब्रिक वर्क जहाँ जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे किया जा रहा है। तो इसको हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। पहले ये फ्रेम बनाया गया, उसके बाद में इस तरीके से ब्रिक वर्क होता है और इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बस एक जगह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ज्वाइंट है ना, इसको आप ऐसे ही प्लास्टरिंग कर देंगे ना तो 100 में से दोस्तों 95% चांसेस है कि यहाँ से ये क्रैक आपको कुछ दिन बाद दिखने लगेगा। ये कॉलम और ये ब्रिक वर्क के बीच में क्रैक्स डेवलप होना तय है, ठीक है। इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए दोस्तों, जो फाइबर मेश मार्केट में आता है ना, प्लास्टरिंग से पहले इस तरीके से फाइबर मेश लगाने के बाद में प्लास्टरिंग करेंगे, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये ढलाई होने के बाद में, शटरिंग होने के बाद में बिल्कुल सूख चुका था, तब दोस्तों इसकी ब्रिक वर्क स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों में बॉन्ड कभी भी अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा। लेकिन फाइबर मेश लगने के बाद में दोस्तों क्रैक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और ये चीज़ें, ये स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा भूकंप रोधी होता है, क्योंकि ये अपना अलग से एक्ट करेगा और ये अलग यूनिट है, ठीक है। तो क्रैक्स वगैरह भूकंप में भी आने के चांसेस इसमें बहुत ही कम रहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि किचन में बिल्कुल जो है वो ढलवाने के बाद में इसको तोड़ा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपका प्लानिंग सही नहीं है, आपने सही मिस्त्री नहीं लिया हुआ है या फिर साइट सुपरविज़न के लिए किसी को आप नहीं रखते हैं, बशर्ते यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक वॉशिंग एरिया भी क्रिएट किया जा रहा था और किचन के लिए यहाँ पे एक स्टोरेज का भी व्यवस्था है। लेकिन प्लानिंग करने से सब कुछ नहीं होता दोस्तों, प्लान को साइट पे उतारना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये
काम को दोस्तों बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। जो भी आपका प्लान है उसके अनुसार ही आपका घर बने तो बहुत ही सही घर आप बनवा पाएंगे। एक्चुअल में जिस तरीके का आपने सोचा होता है, अगर उस तरीके का घर आपको मिल जाए तो उससे ज़्यादा खुशी नहीं होती है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वाकई में दोस्तों बहुत सारे पैसे और समय बचा सकते हैं। फिर मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।